नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे कश्मीर इशू के बारे में। देखिए, कश्मीर का जो मुद्दा है वो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये नजर आता है, और जो मेन मुद्दा है वो टेरिटरी को लेकर है। लेकिन टेरिटरी का अगर मुद्दे को अगर आप साइड में भी रखते हैं तो इस मुद्दे की वजह से जो कई तरह की परेशानियां खड़ी हो चुकी हैं भारत के अंदर, उन सब चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे। कश्मीर और भारत जो है एक यूनाइटेड एक फ्रंट है, या फिर यूं कहूं कि एक ही हिस्सा है कश्मीर का पूरा। और अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली क्या क्या चीजें हुई हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में ये जो मुद्दा है बार बार उभर कर निकलता है। 1947 देश आजाद हो गया, उसके बाद जो कश्मीर का मुद्दा है उसी टाइम से हमारे सामने देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो कि इंडिपेंडेंटली रहना चाहती थी, ना वो पाकिस्तान में जाना चाहती थी ना वो इंडिया में जाना चाहती थी। उन्हीं में से एक आपका जम्मू कश्मीर था। अब ये जो जम्मू कश्मीर था बाद में 1947 के बाद जो कश्मीर है वो भारत के अंदर विलय होता है, और उस टाइम से ही पाकिस्तान को इस बात से परेशानी है कि जो कश्मीर है वो भारत में नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान का कहना ये था कि क्योंकि कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम है, इसलिए उनको पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए। ये पाकिस्तान का पॉइंट है, और इस वजह से वो पाकिस्तान जो कश्मीर का जो एरिया है, टेरिटरी है, उस पर क्लेम करते हैं। अगर आप भारत और ये जो आसपास के चाइना और पाकिस्तान का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि ये वाला हिस्सा जो इस कलर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये सारा वो वाला हिस्सा है जहाँ पे भारत का कंट्रोल है, या फिर भारत के डायरेक्टली कंट्रोल में आता है। इसके अलावा ये ग्रीन कलर में जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये वो वाला हिस्सा है जो कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। एंड देन इधर आपका रेड कलर में नजर आता है, ये चाइना वाला हिस्सा है जो चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। बीच का जो हिस्सा है ये वाला है, ये पाकिस्तान ने टेरिटरी, पाकिस्तान इससे पहले ऑक्यूपाई करता था, लेकिन 1963 में, ध्यान दीजिएगा, 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुई थी। उसके बाद अगले ही साल 1963 में ये वाला हिस्सा पाकिस्तान ने चाइना को जो है वो दे दिया। ठीक है, सो ये वाला जो हिस्सा है हो गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन। इन दो मुद्दों की वजह से काफी ज्यादा वहां की जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है कश्मीर के, उस पर इफेक्ट पड़ता है। उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सवाल आपका कुछ इस तरह से रह सकता है, द कश्मीर क्राइसिस इज इंटरवाइंड विद कश्मीर डेवलपमेंट क्राइसिस, या फिर कश्मीर संकट कश्मीर के विकास संकट से जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली किसी भी जगह में जो वहां का विकास है, डेवलपमेंट है अलग अलग सेक्टर्स का, वो किस हिसाब से चल रहा है, कितना चल रहा है और क्या क्या कमियां वहां पर है, इस वजह से वहां के और बहुत सारे जो एस्पेक्ट होते हैं उनमें इश्यूज आते हैं। उदाहरण के तौर पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी है, मतलब वहां पे उग्रवाद है, आतंकवाद है। अब ऐसे माहौल में स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाना वो भी बहुत मुश्किल है। कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इन्वेस्टर क्यों ऐसी जगह में इन्वेस्ट करेगा जहां पर मिलिटेंसी या उग्रवाद है। वहां पर तो इजीली उसका जो बिजनेस होगा उसको डिसरप्ट किया जा सकता है, खराब किया जा सकता है। तो जब वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आएगा, कंपनी नहीं लगाएगा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट करेगा, तो ऑब्वियसली वो जगह क्या होगा, पिछड़ा हुआ रह जाएगा। तो कश्मीर का जो मुद्दा है वो मेन मुद्दा मिलिटेंसी का है, टेरिटरी को लेकर है, लेकिन उस मुद्दे की वजह से और कई सारी समस्याएं जो कश्मीर के अंदर खड़ी हो रही है, या फिर कश्मीर जो है उन समस्याओं की वजह से भारत के जो दूसरे राज्य हैं उनसे काफी पिछड़ा हुआ रह गया है। इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। कश्मीर क्राइसिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट कंटिन्यूअस एंड डिवाइसिव इशू विद इंडिया, लगातार चलता हुआ आ रहा है और इंडिया के साथ ये काफी बड़ा विवादास्पद जो इशू है हमें नजर आता है। द रीजन फॉर द क्राइसिस इज एट्रीब्यूटेड टू वेरियस फैक्टर, कि कई तरह के वजहें हैं जिनकी वजह से ये हमें देखने को मिलता है। बट द लैक ऑफ डेवलपमेंट इन दिस रीजन विच कॉजेज द पॉपुलर डिसग्रंटलमेंट विद द गवर्नमेंट, रेडिकलाइजेशन, स्टोन पेल्टिंग एंड सेसेशनिस्ट डिमांड। कि मुद्दे तो कई हैं जिनकी वजह से कश्मीर में प्रॉब्लम चल रही हैं, बट इन मुद्दों की वजह से क्या हो रहा है कि कश्मीर के अंदर अगेन देखिए एक सर्कल चल रहा है, विशियस सर्कल चल रहा है। जैसे आपने इकोनॉमी के अंदर पढ़ा होगा ना, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, उसी तरह से ये सर्कल है, इस तरह से काम कर रहा है।
कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी है, यहाँ पर मिलिटेंसी देखेंगे, उसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही है। डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, लोगों के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट है, काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा है तो अगेन वो क्या कर रहे हैं, मिलिटेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, और मिलिटेंसी फिर होगी, फिर डेवलपमेंट नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, फिर मिलिटेंसी होगी। तो ये कॉन्टिन्यूस जो सर्कल चल रहा है, यही कश्मीर की विकास के अंदर एक रोक का काम कर रहा है। तो जो मिलिटेंसी है उसी की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मिलिटेंसी हो रही है। तो ये जो समस्याएं हैं कश्मीर में हमें देखने को मिल रही हैं। अभी अगर बात करें, आपका 370 कश्मीर से हटा दिया गया, ठीक है। 370 आर्टिकल हटाने के बाद डिफरेंट रिपोर्ट्स जो है पब्लिश हुई हैं ऑल ओवर इंडिया, इवन इंटरनेशनल जर्नल्स में भी रिपोर्ट देखने को मिली है। तो उन सभी रिपोर्ट में अगर एक अच्छी चीज देखी जाए तो वो ये है कि हाँ, कश्मीर का जो मुद्दा है उसमें कुछ बदलाव जरूर देखने को मिला है। पहले तो ये जो टेररिस्ट अटैक हो रहे थे ये कम हो गए हैं, ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट वहां पे कर रही है, जिसकी वजह से वहां पे डेवलपमेंट और सिक्योरिटी का एक माहौल बना हुआ है। और जो दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वहां पर आकर वहां पर बड़े बड़े मॉल्स या फिर इंडस्ट्री स्टार्ट करने का सोच भी रहे हैं, और वहां पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो भी गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अ लुक एट द रिसेंट डाटा फ्रॉम द 4th राउंड ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। 2015-16 की बात यहाँ पर कर रहे हैं, बट अगर रिसेंट डेटा की भी बात करें तो वहां पर भी सेम चीज देखने को मिलेगी आपको कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज्यादा बेटर इंडिकेटर रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग एरियाज में, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो। और ये अगर हम कंपैरिजन करें, हमें किनके साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा? अब किसी नॉर्मल स्टेट के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया में, क्योंकि नॉर्मल स्टेट की नॉर्मल प्रॉब्लम्स है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर एक सेपरेट जो आपका राज्य है, जम्मू कश्मीर जैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है, उसके हिसाब से ही दूसरे स्टेट से कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर असम की बात करें, नागालैंड की, मणिपुर की, छत्तीसगढ़, ये सारे भी इंसर्जेंसी इफेक्टेड एरियाज हैं, मतलब यहाँ पर भी सेपरेटिस्ट हैं इन स्टेट्स में। तो उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो जम्मू कश्मीर की हालत काफी ज्यादा बेटर हम देखने को मिलती है। ये आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ही डाटा है। इसमें अगर आप देखें तो सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो ये इंडिया का जो एवरेज सेक्स रेशियो है ना, उससे ज्यादा सेक्स रेशियो जम्मू कश्मीर का है। उसके बाद बात करें अंडर 5 मोर्टेलिटी की, 5 साल की कम उम्र से जो बच्चे मर जाते हैं, उसमें इंडिया का जो रेशियो है वो 40 के अराउंड है और जम्मू कश्मीर का 20 से भी कम है। तो ये कुछ अच्छे इंडिकेटर्स भी हैं जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं कि वहां पे स्टेट में जो बदलाव है वो डेफिनेटली देखने को मिले हैं। कश्मीर फेयर्स बेटर देन दी मैनी स्टेट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बट दिस कुड बी लार्जली एट्रीब्यूटेड टू दी डिसप्रपोर्शनेट स्पेंडिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करती है। जितना पैसा जम्मू कश्मीर के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, उतना अगर किसी और स्टेट के ऊपर किया जाए तो वो स्टेट काफी आगे बढ़ जाएगा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में। बट ये जरूरी भी है कि जम्मू कश्मीर के हिस्से में पैसा जो है वो अच्छा खासा इन्वेस्ट किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे 2000 से लेकर 2016 के बीच में कश्मीर को जो टोटल फंड्स मिलते हैं वो पूरे जितने हमारे स्टेट्स हैं उन पे जितना इन्वेस्ट किया जाता है उसका 10% है, ठीक है। लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वो पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में जो रहती है वो ओनली 1% को रिप्रेजेंट करती है। तो 1% के लिए हम 10% जो फंडिंग है वहां पर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा है, बट रिक्वायर्ड भी है उस एरिया में, क्योंकि अगर आप उस एरिया को शांत करना चाहते हैं और डेवलप करना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा। इश्यू ऑफ द मिलिटेंसी ड्यू टू लैक ऑफ द डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया एक सर्कल चल रहा है, लैक ऑफ डेवलपमेंट की वजह से ही वहां पे मिलिटेंसी भी देखने को मिल रही है। द रोल ऑफ द सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैन नॉट बी डिसमिस्ड ऑल टुगेदर इन परमिटिंग क्राइसिस इन द कश्मीर। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, शेयर क्या है, 0 से लेके 14 साल के जो पॉपुलेशन है वो जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादा है। कहने का मतलब 0 से लेकर 14 साल के जो उम्र के बच्चे हैं वही रिप्रेजेंट करते हैं कि उस स्टेट का आने वाला फ्यूचर क्या है, राज्य में भी और देश में भी। तो जम्मू कश्मीर में ये वहां के जो पॉपुलेशन है उसका 34%, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द जम्मू कश्मीर उसका 34% जो है वो 0 से लेके, मतलब जो पैदा होके 14 साल के जो बच्चे हैं उनके वो बच्चे हैं जो 34 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अगर नेशनल की बात करें, इंडिया के एवरेज की बात करें तो 31% इंडिया का है, मतलब इंडिया की पूरी पॉपुलेशन का ओनली 31% जो है रिप्रेजेंट करता है 0 से लेके
14 ईयर्स के बच्चों को। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन कंपैरेटिवली ऑल ओवर इंडिया का जो एवरेज है उससे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा होगी जम्मू कश्मीर के अंदर तो वहां पर बच्चे बड़े होंगे और बड़े होने के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट काम चाहिए होगा। अब काम नहीं मिलता है मिलिटेंसी की वजह से, जो स्टेबल कंडीशन नहीं है वहां पे, इनस्टेबल कंडीशंस की वजह से, तो ये क्या करेंगे, इनको क्या होगा, ये स्टोन पेल्टर्स ही बनेंगे, मिसगाइडेड होंगे। इनको क्या होगा, जो दूसरे आपके आतंकवादी हैं वो मिसगाइड करेंगे क्योंकि पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, तो इनको अगर आतंकीय घटनाओं में संलिप्त करने की कोशिश करेंगे और मिसगाइड करने के बाद ये आपके स्टोन पेल्टर्स बनेंगे जो पत्थरबाज है कश्मीर के। तो ये आपका इश्यू मिलिटेंसी जो है वो भी इफेक्ट हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो केंद्र सरकार का जो ये प्लान है बहुत सही रास्ते पर जा सकता है अगर वहां पर डेवलपमेंट हो जाए। तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी आदमी बेवजह इस तरह की गतिविधियों में नहीं जाना चाहता, या तो उसको रेडिकलाइज कर दिया जाए, उसके दिमाग को कंप्लीटली वॉश ऑफ कर दिया जाए, या फिर वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट हो। और कश्मीर की यूथ जानबूझकर मिलिटेंसी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। कई तरह के फैक्टर्स है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, उन्हीं में से एक फैक्टर ये भी है कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जब आप उस एरिया को डेवलप कर देंगे, वहां पर आप एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली कोई भी आदमी काम करना ज्यादा पसंद करेगा बजाय वो हथियार उठाने के, क्योंकि वहां पर रिस्क है मरने का, किसी को मारने का। काम करने में कोई रिस्क नहीं है, तो वो करेंगे यहाँ के यूथ अगर वहां पर जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है वो प्रॉपरली कर ली जाए। अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ की जो यूथ है वो इजीली ब्रेन वॉश्ड हो जाती है और मिलिटेंसी के अंदर संलिप्त हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कश्मीर ऑल्सो हैज एन अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन इशू which is again linked to the low investment in the economy. According to 2011 census, Jammu and Kashmir had a much smaller share of the men's worker who are employed for more than 6 months in a year in comparison to the rest of India. कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो बहुत कम शेयर है उन आदमियों का, उन इंसानों का जो कि किसी ना किसी जगह काम कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए जो बढ़िया स्टेट होते हैं, जो अच्छे डेवलप स्टेट होते हैं, अगर हिमाचल की एग्जांपल लेके चलें तो हिमाचल के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, एक तो पहले वहां पर जो पब्लिक सर्वेंट्स है, पब्लिक सर्वेंट इन द सेंस कि जो गवर्नमेंट जॉब्स में है वो अच्छा खासा शेयर है लोगों का, ऊपर से जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी है वो लोग भी काम कर रहे हैं। बीइंग हिमालयन स्टेट, वहां पर भी ये चीज तो होनी चाहिए कि वहां के एम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए, बट हाँ स्टेट के इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट वहां पे जनरेट होता है और लोगों के पास नौकरी है। जम्मू कश्मीर के अंदर मुद्दा यही है कि डेवलपमेंट की वजह से, और दूसरा पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसकी वजह से, और तीसरा कि वो एक हिमालयन स्टेट है, तो एम्प्लॉयमेंट अगर एग्रीकल्चर भी आप करते हैं, काम भी करते हैं, तो वो भी 6 मंथ ही आप वहां पे एग्रीकल्चर या फिर कोई प्रोडक्टिविटी किसी चीज की कर पाओगे, बाकी के 6 महीने बर्फ जमी रहेगी तो वो नहीं हो पाएगा। तो एक ये जो मुद्दा है कश्मीर का। 2015 के अंदर कश्मीर मेंटल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर ये हमें देखने को मिला था कि यहाँ पर, और ये साथ में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हुई थी, 45% ऑफ द अडल्ट जो कश्मीर के अंदर हैं वो किसी ना किसी मेंटल डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं, कोई ना कोई मानसिक जो परेशानी उनको देखने को मिलती हैं। और अगर बात की जाए 41% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पॉपुलेशन डिप्रेशन जैसी समस्या से पीड़ित है। 45% तो ऐसे लोग हैं जिनको कोई ना कोई मेंटल परेशानी जरूर है। ठीक है, चाहे वो डिप्रेशन में है, चाहे वो किसी चीज की टेंशन में है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक्यूट डिप्रेशन के अंदर 45% ऑफ द यूथ पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन में शिकार आदमी को इजीली किसी भी काम में लगाना, उसका ब्रेन वॉश करके वो बहुत आसान होता है। तो यही चीज वहां के जो मिलिटेंट्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, अलगाववादी नेता है, वो यूज करते हैं। Undoubtedly, Jammu and Kashmir lag behind the other state in attracting the investment, creating job, becoming the manufacturing or services hub, and ensuring the rights of its citizens. All these have cumulative affected the prevalent social condition and shaped the Kashmiri perception toward the state machinery. अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, सभी जगह यही होता है, आप कोई भी स्टेट उठा के देख लीजिए ऑल ओवर इंडिया में, वहां पे जो गवर्नमेंट्स है करप्टेड है, और आज की बात नहीं है, हमेशा से ही करप्टेड है।
ऐसा जरूर होता है कि कुछ गवर्नमेंट कम करप्ट होती हैं, कुछ ज्यादा होती हैं, बट हाँ, करप्शन हर गवर्नमेंट में चलता है। बट अगर आप किसी भी और स्टेट में बात करें, किसी भी नॉर्मल स्टेट में बात करें इंडिया की, तो वहां पे अगर करप्शन हो भी रहा है तो पैसे का करप्शन हो रहा है और उससे स्टेट की इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है, बट सिक्योरिटी वाइज देखा जाए तो स्टेट स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम ये है कि इसमें दो तरफ से हमारे एनिमी कंट्री जो है वो लगते हैं, और यहाँ पर जो यहाँ के लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी करप्शन करने से नहीं चूकते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो। तो जब वो करप्शन करेंगे, जो पैसा जनता के ऊपर इन्वेस्ट होना चाहिए था उसको नहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ही। और उन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है या फिर लद्दाख, सारे हम टोटल बात कर रहे हैं, वो काफी स्टेट से बहुत पीछे हमें देखने को मिल रहा है भारत के अंदर। और इसी वजह से जो वहाँ की यूथ है, लोग हैं, वो भी वहाँ की सरकारों के ऊपर यकीन नहीं करते हैं। इस तरह से तो जम्मू कश्मीर के अंदर स्टडी चल रही है, स्कूलों के अंदर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टडी अवेलेबल नहीं होगी, यूथ जो है वो चीजें सीख नहीं पाएगा, पढ़ाई में पीछे रह जाएगा और उसकी वजह से उसको रेडिकलाइज किया जाएगा, मिलिटेंट बनाया जाएगा और इजीली जो पाकिस्तान है अपने जो मंसूबे हैं उनमें कामयाब हो पाएगा। तो ऐसा है कि सरकारों की भी गलतियां हैं और बेसिकली सरकार का ही मेन मोटिव यही होता है कि वो सरकार जो बनती है वो जब भी वो कोई काम करती है तो वो कोई एहसान नहीं करती है लोगों के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर। सरकारों का ये काम होता है, इसीलिए वो सत्ता में आए हैं। सत्ता में आकर वो कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, सत्ता में वो आए इसीलिए हैं ताकि वो हमारे लिए काम कर सके। और अगर वो सत्ता में आने के बाद करप्शन करते हैं तो ये सबसे गलत बात है, और इसी वजह से जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वो काफी ज्यादा पीछे रह गए हैं दूसरे राज्यों से। Yet a conflict such as the Kashmir can be rarely be pinned down to just one cause. Years of armed conflict infiltration aided by the Pakistan and heavily militarized environment has taken an emotional toll on all the state population. कि अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा सिर्फ एक फैक्टर की वजह से अफेक्ट नहीं होता है, या फिर हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये सब हो रहा है, ऐसा नहीं है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि सपोर्टेड बाय और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान के द्वारा वहां पर लगाए जा रहे हैं। चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की गतिविधियों को बढ़ने नहीं देना है, चाहे वो मिलिटेंसी को बढ़ावा देना है, चाहे वो वहां के यूथ का ब्रेन वॉश करना है, चाहे तो वहां पर एक स्टेबिलिटी बनने नहीं देना है, ये सब पाकिस्तान के मोटिव्स हैं। और इसी वजह से जो कश्मीर का ये हाल हमें देखने को मिलता है। और हमने क्या देखा कि अगर हम मिलिट्री का यूज करते हुए, अगर पावर का, फोर्स का यूज करते हुए भी वहां पर शांति लाने की कोशिश करें तो वो भी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने ये अगर भारत और इतिहास देखा जाए तो कितने साल हो गए हैं जम्मू कश्मीर की हालत को सुधारने का, बट वो नहीं हो पाया है। अभी जो थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में, वो डेफिनेटली इस वजह से देखने को मिल रहा है। आर्मी की प्रेजेंस कम नहीं की जा सकती, वो रहनी वहां जरूरी है, सिर्फ आतंकवादियों से बचाने के लिए नहीं, वहां के लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए भी। बट वहां पर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए जा रहे हैं वो एक्चुअली में वहां पर कुछ फर्क लेकर आएंगे। और अगर डेवलपमेंट कश्मीर की होती है, चाहे वो कोई भी सरकार करे, अगर डेवलपमेंट कश्मीर की होती है तो वहां के हालत सुधारे जा सकते हैं। तो वैसे भी गांधी जी कहा करते थे कि कोई भी जो चीज है जिसको आप फोर्सफुली उसको पाने की कोशिश करोगे तो वो जो पीस आप अचीव करोगे फोर्स के थ्रू, वो ज्यादा टाइम तक नहीं स्टेबल रह पाएगी। और इसीलिए जो वहां पर जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, वहां पर अगर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएं तो इजीली जो वहां का मुद्दा है, जो कई तरह के इश्यूज है, हमको रिजोल्व किया जा सकता है। फॉर द परमानेंट सीसेशन ऑफ द कंफ्लिक्ट, इंडिया नीड्स टू मूव फॉरवर्ड विद द ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। आपकी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ जो भारत है उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्रिएटिंग बेटर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट फॉर लोकल यूथ अलॉन्ग विद द डीलिंग स्टर्नली एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो भारत को सीमा पर आतंकवाद से सख्ती से निपटने के साथ साथ स्थानीय युवाओं के लिए बेहतर शैक्षिक और आर्थिक संभावनाएं भी पैदा करनी चाहिए और मानवीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ मिलिट्री से ये चीज सॉल्व नहीं हो सकती। कुछ टाइम के लिए बेशक आपको लगे कि हाँ 1 साल हो गया, 6 महीने के लिए भी शांति बननी पड़ी है, लेकिन हमारे पड़ोसी इतने अच्छे नहीं हैं कि वो ज्यादा टाइम तक इंडिया में शांति देख पाए। तो
उनको हम तभी रोक पाएंगे जब हमारे यहाँ का जम्मू कश्मीर का यूथ जो है वो एजुकेटेड हो पाएगा, डेवलप्ड हो पाएगा, जॉब करेगा। तो ये सब चीजें जो है कश्मीर के लिए मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। आगे अगर बात करें, गोयला क्लासेस की तरफ से एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया गया है। 2999 में आपको कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर अगर आप यूपीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट जो एनसीईआरटीज हैं 6 से लेके 12 तक की वो पढ़ाई जाएंगी और ये आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो भी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप ले सकते हैं। आप हमारी ऐप के थ्रू भी इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। ये गोयला क्लासेस के नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, या आप हमारी वेबसाइट पे भी इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। सेम नाम से गोयला क्लासेस के नाम से आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा। अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।